स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पर। दोस्तों आज मैं आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगा विटामिन की खोज किसने की थी, ठीक है। और मैं यहाँ पे बताऊँगा कि जल में विटामिन घुलनशील कौन होते हैं और वसा में विटामिन कौन से घुलनशील होते हैं, ये मैं आपको बताऊँगा, इसलिए आप इनको अच्छी तरह देख लीजिएगा। ये पेपर में आपके आते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या है पहला। चलिए देखिए विटामिन, देखिए विटामिन शब्द सी फंक ने 1912 में प्रतिपादित किया था, ठीक है। जो विटामिन शब्द था वो सी फंक ने 1912 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। और विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की समान वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य एवं उपापचय हेतु बहु सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन को उनकी घुलनशील के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये। क्या लिखा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं जो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और दिया गया है, देखिए जल में घुलनशील कौन से होते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कहते हैं और विटामिन सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए, अब अच्छी तरह देखिए क्या है यहाँ पे। चलिए ध्यान से देखिएगा इनको। चलिए देखिए जो देखिए वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वो आपके विटामिन ए होते हैं, डी होते हैं और विटामिन ई होते हैं, विटामिन के होते हैं, ठीक है। उनके नाम जान लीजिए और स्रोत और उनके कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए से रेटिनॉल होता है और इसका स्रोत पढ़ सकते हैं आप, अंडे का योग, मछली का तेल और दूध, क्रीम, पनीर, गाजर एवं आम, ये होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है, फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए से कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? वो आपका रोग होता है रतौंधी रोग, ठीक है। और दूसरा होता है जीरोफिलैथीमिया रोग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है देखिए विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल होता है और इसका स्रोत क्या होता है? यूवी किरणें, दूध से बने पदार्थ, मछली के यकृत का तेल, ठीक है। और नेक्स्ट है देखिए इससे होने वाले रोग क्या होते हैं? विटामिन डी से होने वाले रोग होते हैं रिकेट्स रोग, ठीक है। वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विटामिन ई से क्या होता है? विटामिन ई से टोकोफेरोल होता है। मूंगफली, स्रोत क्या? मूंगफली, अंडे, गेहूं, अनाज, हरी सब्जियां होती हैं। और इसका क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होता है। और विटामिन के क्या होता है? फिल्लोक्विनोन होता है। इसका स्रोत हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे, यकृत होता है। और इसके कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रतौंधी स्कंदन में कमी होता है, ठीक है। और विटामिन बी1 क्या होता है आपका? विटामिन बी1 आपका थायमिन होता है। यीस्ट, फली, अनाज, ये आपका स्रोत है। विटामिन बी1 से वेरी रोग होता है, ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विटामिन बी2 से क्या होता है? विटामिन बी2 से राइबोफ्लेविन होता है। इसका स्रोत क्या होता है? दूध, यीस्ट, पनीर, दालें, हरी सब्जियां होती हैं। और किलोसिस डर्मेटाइटिस होता है। और विटामिन बी3 से निकोटिनिक होता है अम्ल, और ये आपका स्रोत अंडा, यकृत और यीस्ट, दूध होता है। और का रोग क्या होता है? देख लीजिए विटामिन बी3 से देखिए क्या होता है? पेलाग्र होता है, याद रखिएगा। और 3DS होता है, जिसको क्या कहते हैं? धर्मेटाइट्स और डायरिया और डिमेनेशिया कहते हैं, ठीक है। डिमेनेशिया का रोग हो गया। विटामिन बी5 से पेंटोथेनिक अम्ल होता है। और यहाँ पे देखिए ये आपके जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जल में घुलनशील थे और ये वसा में घुलनशील थे, इनको आप अच्छी तरह याद रखिएगा। और विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल होता है। उसके जो स्रोत होते हैं वो आपके यीस्ट, मांस, यकृत, दूध, टमाटर एवं हरी सब्जियां होते हैं। और इसका जो रोग होता है वो चर्म रोग और बाल सफ़ेद हो जाते हैं। या किसका वजह से होता है? विटामिन बी5 से होता है, जो पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी6 से क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। और इसका स्रोत अंडा, दूध, यीस्ट, मांस आदि होता है। और इसका जो रोग होता है वो उल्टा एवं मानसिक रोग होता है, ठीक है। विटामिन बी9 क्या होता है आपका? विटामिन बी9 फोलिक अम्ल होता है। और इसका जो स्रोत है यीस्ट, यकृत, वक्र एवं हरी सब्जियां होती हैं, ठीक है। इनको आप बस एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फोलिक अम्ल का क्या होता है? गर्भावस्था के दौरान मिंगलोब्लास्टिक। ये नेक्स्ट है, अगला है साइनोकोबाल। क्या होता है आपका? यहाँ पे ये देख सकते हैं, दूध, यकृत, वक्र, अंडा, मांस, पनीर, ठीक है। और इसका कमी से होने वाला रोग होता है परनीसियस और रक्तअल्पता, ठीक है। और नेक्स्ट है विटामिन सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका। विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी से आपका होता है स्कारबिक अम्ल होता है। और इसका जो स्रोत होता है नींबू, संतरा होता है। और नारंगी, आंवला होता है, टमाटर होता है, कच्ची गोभी होता है, स्रोत था इसका। और विटामिन सी स्कारबिक अम्ल होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है,
ठीक है। तो दोस्तों ये विटामिन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी से बने रहिएगा। यदि दोस्तों आपने यदि मेरे एयरफोर्स नेवी और मैंने कई फिजिक्स के क्वेश्चन कराए हैं और इंग्लिश मैथ के भी क्वेश्चन कराए हैं, यदि आपने इनको ना देखा तो उसको जाकर भी विजिट कर लीजिएगा। और मैंने उनके प्ले लिस्ट में बना दिए हैं, यदि आपने ना देखा हो तो उसको देख लीजिएगा। और मैंने जीके के भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत सारे, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।